कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी शहर के बाहर। पानी टेस्ट कराया, आयरन से भी टेस्ट किया, मुर्दे दफन किए जा रहे हैं। अरे भाग भैया भाग, बकायदा कबरिया बाग के कब्रिस्तान के मुर्दा भी खड़े हो गए और बकायदा दौड़ लगा दी कि भागो भैया भागो, नहीं तो नगर की पानी की शुद्धता को लेकर ऐसा रंजीत बाबू श्रीवास्तव तो भड़के हैं कि काम था लाल हो गए थे। बस बस बोले कि जो आसपास मुर्दे दफन किया जा रहा है इनको बाहर किया जाए। यही नहीं भैया, कब्रिस्तान से लेकर के भाई साहब पानी की शुद्धता को लेकर बोले। हमने तो भाई साहब केवल इतना पूछा था कि बाराबंकी जनपद का नगर पालिका का पानी शुद्ध नहीं है, ऐसे भाई साहब पूरी टेस्टिंग करवा दी गई। अब तो टेस्टिंग देख के जाओ। नगर पालिका की बड़ी समस्या सुनने में आती है कि नगर पालिका का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पानी बिल्कुल प्रदूषित नहीं है। मैंने इस शिकायत पर अपना पानी टेस्ट कराया। और कौन सा पानी टेस्ट कराया है? 3 डेटा में सबसे ऊंचे स्तर का, यानी जो कुएं का पानी 25 से 40 फीट के डेटा पर है, उसको मैंने टेस्ट कराया। ये देखिए, क्लोरीन पड़ी, इसका पानी ऐसा होना चाहिए था, ऐसे है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, फ्लोराइड पड़ा, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी होता है इसी का होता है। ये देखिए, फ्लोराइड का पानी पड़ा, इसमें मैंने डाला, इसको टेस्ट किया। ये देखिए, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, यानी फ्लोराइड भी हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, पानी में कोई प्रदूषण नहीं है। और ये आयरन था, आयरन से भी टेस्ट किया। ये देखिए, पानी बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का रंग बदला है, लेकिन पानी हमारा बिल्कुल शुद्ध है। तो जब हमारा पहला डेटा शुद्ध है तो जाहिर सी बात है दूसरा डेटा जो इंडिया मार्क का हैंड पंप वगैरह का होता है वो भी शुद्ध होगा। और उसके बाद ट्यूबवेल का डेटा तो बिल्कुल जो 450 से 600 फीट पर जाता है वो तो शुद्ध निकलना है। बस भैया बच्चा ऐसे पानी की रिपोर्ट शुद्ध आई, इतने में रंजीत बाबू श्रीवास्तव मुर्दों के पीछे पड़ गए, कब्रिस्तान के पीछे पड़ गए। कहा कब्रिस्तान को बाहर करो और बकायदा मुर्दे, हमने कहा भैया देखो 4 फुट में तो गाड़े जाते हैं और इनको भी गाड़े जाते हैं, बकायदा जल प्रवाह भी किया जाता है। ऐसा मतलब सुनो, जवाब इतना सारा दिन है कि बेचारे मुर्दे भयभीत हो जाए। फिर ये जो एक भ्रामक प्रचार होता है कि नगर पालिका का पानी अशुद्ध है, नगर पालिका का पानी नहीं पीना चाहिए, ये उन लोगों की करतूत है जो बगैर सोचे समझे हमें बदनाम करने की केवल इसी नियत से कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, पानी की शुद्धता के लिए मैं भविष्य के लिए ज़रूर चिंतित हूं। इसलिए चिंतित हूं कि जो फर्स्ट डेटा हमारा आज सुरक्षित है, हैंडपाइप और कुआं, हैंडपाइप, देसी हैंडपाइप अब लगने बंद हो गए हैं। भारत सरकार ने भी कहा है बरसात में इसका पानी न पिया जाए, इस पर लाल निशान लगा लिया जाए। क्यों? ये अभी कारण तो उन्होंने ठीक नहीं बताया है, लेकिन मैं कारण बताऊंगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये नाले का पानी बताया गया है कि इसमें जो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, इससे बरसात में ये जल सोखेगा, जब सूख जाएगा तो ये फर्स्ट डेटा में मिल जाएगा, इसलिए पानी अशुद्ध हो जाएगा। बरसात पूरी बीत गई, हमारा पानी बिल्कुल शुद्ध बना हुआ है। लेकिन एक शंका भी है, हमारे इस शहर के अंदर जो मुर्दे दफन किए जा रहे हैं, कहावत थी एक हाथी कहीं गाड़ दिया जाए तो 1 किलोमीटर का पानी खारा हो जाता है। हमारे यहाँ आप कमरिया बाग का कब्रिस्तान, करबला, जमुरिया के नाले के किनारे, आप इधर दुनिया भर के कब्रिस्तान हमारे शहर के बीच में आ गए हैं। ये जो मुर्दे दफन हो रहे हैं और इन मुर्दों की गलन अगर इस फर्स्ट डेटा तक पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा ये पानी प्रदूषित हो जाएगा। मुर्दे तो हिंदुओं में भी दफन होते हैं और जल प्रवाहित भी किए जाते हैं। नहीं, हमारे वैदिक धर्म में 3 रीतियां हैं जरूर, लेकिन ये मुर्दे जो हमारे यहाँ कभी दफन किए गए होंगे या हो जाते हैं, इस समय भी होते हैं, जल प्रवाह होता है, ये आपद धर्म है। यानी आपातकालीन में कोई युद्ध हो गया, कहीं प्रलय आ गई, कहीं कुछ हो गया, जलप्रपात हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर तमाम मृत्यु हो जाती हैं, वहाँ पर जब मुर्दों की अंत्येष्टि दाह संस्कार करने का कोई रास्ता नहीं निकलता है, वहाँ पर ज़मीन खोद करके उनको गाड़ दिया जाता है, उनका जल प्रवाह कर दिया जाता है। ये आपद धर्म है, परंपरा नहीं है। परंपरा अगर है तो मुसलमानों के यहाँ है, परंपरा अगर है तो ईसाइयों के यहाँ है,
हमारे हिंदू धर्म में इसकी परंपरा नहीं है। आपद धर्म जरूर है, वैदिक धर्म में हमारे ये मतलब जो है लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ दाह संस्कार ही किया जाता है। अंत्येष्टि दाह संस्कार के द्वारा ही होता है, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अब मैं उसी बात को कहना चाह रहा था जो आप पूछ रहे हो कि ये जो इन्होंने परंपरा बना रखी है मुर्दों को दफन करने की, ये किसी दिन अगर हमारे जल स्तर में इनका आसवन आ गया। कैसे 4 फीट में गाड़े जाते हैं ना? देखिए 4 फीट में गाड़े जाएंगे। हाँ। जमीन के सोखने की क्षमता कितनी होती है? 10 फीट तक होती है। अगर बरसात या किसी तरह का पानी गिर गया उसके ऊपर, कब्र के ऊपर, तो इसका जो इसमें एसिड होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं मुर्दे के शरीर में, ये सारी चीज़ें 10 फीट नीचे चली जाएंगी। और तो 15 फीट हो गया, और 15 फीट के बाद 25 फीट के तक मतलब जो है गीली मिट्टी आपको मिल जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटा में तो आ ही जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेटा में आ जाएगा तो कभी ये सेकेंड स्टेटा हमारा दूषित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मुर्दों का दफन करना, गांव का पानी हमसे कितना ज़्यादा शुद्ध है, इसलिए शुद्ध है कि वहाँ कोई गांव के बीच में कब्रिस्तान नहीं है। हमारे शहरों के बीच में कब्रिस्तान है। आज पूरे मैं हिंदुस्तान के लिए दावा कर सकता हूँ, चाहे आप बहराइच चले जाइए, गोंडा चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए। और मैं कब्रिस्तान के नल की बात करूँ, अभी कब्रिस्तान के नल का ये मैंने अपना पानी टेस्ट कराया, जाइए कब्रिस्तान पानी टेस्ट करा लीजिए, कभी फ्लोराइड मिल जाएगा आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार की चिंता को भी समझ रहा हूँ। केंद्र सरकार हमारे जल को हर जगह पर टेस्टिंग करा रही, पानी की टेस्टिंग करा रही है। ये अगर हमारे स्टेटा में पानी में अगर ये मिल जाएंगे जाकर के मुर्दे के तत्व, तो निश्चित तौर पर हमारा शरीर, जिंदा शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा, पत्र भी लिखूंगा कि ये कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी शहर के बाहर कर दिए जाएं। तो लो भैया, आप कब्रिस्तान बाहर जाए जाना चाहे, पर चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। इस तरह की दमदार खबरें मिलती रहेंगी।